एलिमेंट्स वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन या क्लोरीन? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग भी है और ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो इसके लिए हम इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंथैल्पी चेंज क्या है। एंथैल्पी चेंज होता है कि एनर्जी कितनी बदलती है जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उसमें एनर्जी चेंज कितना होता है। व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ताकि वो जो एटम है दैट चेंजेस इनटू अ नेगेटिव आयन, उसका एन आयन बन जाए, तो इसे प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज। और उस एंथैल्पी चेंज को एक्चुअली मोर टेक्निकल टर्म में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। एनर्जी चेंज जब इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कन्वेंशन से ये माना जाता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी लूज़ होती है, अगर एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर एटम एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन बाय कन्वेंशन इज़ टेकन एज नेगेटिव। अगर कोई एटम ऐसा है जो ज़्यादा एनर्जी लूज़ करता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मोर नेगेटिव। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा एनर्जी लूज़ करता है, और नेगेटिव का मतलब है कि दैट इज़ लूजिंग। तो ये वर्ड आप इसको ज़रूर समझ लें। अगर दो एटम्स हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर दो एटम्स हैं ए और बी में बी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हम बोलेंगे बी हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है इसका साइन का मीनिंग। और इसमें कुछ आपको जनरल नॉलेज की बात मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 90% ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये मेरा खुद का एस्टिमेट है 90%, लेकिन ये होता इतना ही है, ये कहने की बात है। 90% ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट हैज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज नेगेटिव। बहुत कम एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। उनमें नोबल गैसेज आती हैं पहली बात, कुछ मेटल्स जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज़ हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। कुछ मेटल्स आ जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। और इनके अलावा इनफैक्ट नाइट्रोजन जो गैस है, उस गैस नाइट्रोजन गैस का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ये चीज़ आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए ज़रूर नोट कर लें, और वेबसाइट पे जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आपको ये सारा लिखा हुआ नोट्स बनाने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ आप सिर्फ समझ सकते हैं। समझ लीजिए ताकि आपको वो पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ जनरल ट्रेंड्स अलॉन्ग अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है। जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है, दैट बिकम्स मोर नेगेटिव। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, और उसका पहला कारण ये है, रीज़न वन उसका ये है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम का साइज़ छोटा होता चला जाता है। जैसे ही एटम का साइज़ छोटा होगा, उसका रेडियस छोटा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, जो गेन करा इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ सकता है, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा है। ज़्यादा करीब आने से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। सो उसका एक कारण ये है कि मोर नेगेटिव इसलिए होता है कि एटम के साइज़ छोटे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बाइंड कर सकता है। दूसरा कारण इसका ये भी है कि जब आप राइट साइड को जाते हो, इस तरफ जाते हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ता है, और ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है कि एक एटम के पास पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, वो नोबल गैस वाली स्टेबल ऑक्टेट बना ले। तो दूसरा कारण जो है पीरियड के अलॉन्ग ट्रेंड का कारण ये है कि जब आप पीरियड पे राइट साइड जाते हो, एक तो एटम छोटा होता है, दूसरा कि उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ज़्यादा बढ़ना, वो बढ़ने से थोड़े से इलेक्ट्रॉन लेके वो अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकता है, और इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो और नेगेटिव होता है। अब ये जो ट्रेंड अलॉन्ग अ पीरियड है, इससे मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये दोनों सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के, ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप में आती है, और जो फ्लोरीन है वो 17th ग्रुप में आती है। तो ऑक्सीजन यहाँ है और फ्लोरीन जहाँ है,
तो दिस मीन्स लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो और नेगेटिव होगी। तो इसमें हम बोलेंगे कि फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इसके दो कारण जो मैंने आपके बताए हैं वो दोनों कारण यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटम का साइज़ छोटा होता है। दूसरी बात ये है कि फ्लोरीन के पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, तो ये बहुत जल्दी अपना ऑक्टेट बना लेता है एक ही इलेक्ट्रॉन से, जबकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट नहीं बनने वाला। इसीलिए फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा नेगेटिव होती है। इसके बाद हम चलते हैं जनरल ट्रेंड्स डाउन ए ग्रुप। जब हम ग्रुप से नीचे आते हैं तो उसका ट्रेंड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने में इतनी एनर्जी नहीं लूज़ करता। जब आप ऊपर होते हैं तो वह एनर्जी ज़्यादा लूज़ करता है, जब आप नीचे जाते हैं तो वह एनर्जी कम लूज़ करता है। इसका मतलब है लेस नेगेटिव। उसका पहला कारण ये है कि जब आप टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई दे विल टेंड टू इंक्रीज़। एटॉमिक रेडियाई विल टेंड टू इंक्रीज़। उससे क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एटम से काफ़ी दूर रहता है, इट इज़ नॉट वेरी टाइटली बाउंड और वो इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता। और दूसरा कारण जब आप टॉप से बॉटम तक जाते हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, उसका दूसरा कारण है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं नीचे जाके जो शील्डिंग है वो शील्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर जाके ऐड होता है तो अंदर की सारी शेल्स का टोटल शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उस शील्डिंग की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है दिस इज़ लेस टाइटली बाउंड, इट फेसेस रिपल्जन फ्रॉम दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस रिपल्जन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो यही कारण है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं एक तो जो एटम है उसका रेडियाई बढ़ता है, रेडियाई बढ़ने से वो न्यूक्लियस से वैसे ही दूर होते हैं, और दूसरी बात जो शील्डिंग की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है वो शील्डिंग की वजह से ये वैसे ही रिपल्जन फेस करता है, वो रिपल्जन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ये भी हम इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इट फेसेस रिपल्जन। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी नहीं होती, इट डजंट लूज़ मच एनर्जी। ये आपके जनरल ट्रेंड डाउन अ ग्रुप हो गए। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं एनॉमली ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये जो सेकंड पार्ट है वो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात उसने बताई है। यहाँ पे एक एनॉमली है, ये एनॉमली मैं आपको पहले बताता हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ये फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 का टॉप पे है और उसके नीचे क्लोरीन है। जो मैंने रीज़न बताया है उसके हिसाब से क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन पाया ऑपोजिट गया है, क्लोरीन की मोर नेगेटिव पाई गई है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है इस आंसर का जो खाना पूर्ति है वो आप बता सकते हैं कि क्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव। अब क्लोरीन के मोर नेगेटिव होने के मैं आपको कारण बताता हूँ। जो फ्लोरीन है इसका एटम इतना छोटा होता है, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत छोटे से एरिया में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वैलेंस शेल इज़ वेरी हाई। क्योंकि एरिया छोटा है, जगह छोटी है, एटम छोटा है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं तो दैट इलेक्ट्रॉन फेसेस अ लॉट ऑफ रिपल्जन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत नेगेटिव नहीं होती, वो थोड़ी सी कम ही रह जाती है। और उसके उल्टा जब हम क्लोरीन पे आते हैं, यहाँ पे ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है कि क्लोरीन थोड़ा खुला होने की वजह से जो ऊपर से नीचे आने का इफ़ेक्ट था, बढ़ता हुआ एटॉमिक साइज़ का इफ़ेक्ट था, वो इफ़ेक्ट काउंटरैक्ट हो जाता है और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है वो इजीली एक्सेप्टेबल होता है। तो मेन रीज़न आप ये लिखेंगे, फ्लोरीन पे ही कंसंट्रेट करेंगे कि फ्लोरीन का एटम का साइज़ छोटा होता है और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, छोटे एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से द न्यू इलेक्ट्रॉन दैट इज़ गोइंग टू कम इट फेसेस लॉट ऑफ रिपल्जन, और उस रिपल्जन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ नॉट मोर नेगेटिव, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ऑपोजिट टू द एक्चुअल ट्रेंड। इसी तरह यहाँ पे एक एनॉमली, इसी टाइप की एनॉमली आपको इसके पिछले वाले में भी मिलती है, ऑक्सीजन और सल्फ़र। ये 16th वाला ग्रुप है। ऑक्सीजन की भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी as compared to sulfur it is less negative. This is less negative. ये less negative होती है इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन का एटम साइज़ छोटा होता है और वो छोटे एटम में वही कारण थोड़ी सी जगह में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वहाँ पे कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आता है
तो इट फेसेस मोर रिपल्जन, सो ऑक्सीजन इज़ लेस नेगेटिव, सल्फर इज़ मोर नेगेटिव। यहाँ पे भी ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता है। ये इसका कारण है कि एनॉमली क्यों है। जहाँ तक ये दो क्वेश्चन का सवाल है वो हम कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की बात करना चाहूँगा। पहली बात, जनरल ट्रेंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इनके ट्रेंड्स क्या होते हैं एज फार एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ कंसर्न्ड। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी ही एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपनी ऑक्टेट पूरी कर सकते हैं। सो नॉन मेटल्स हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात एक और भी है कि इनके जो नॉन मेटल्स के एटॉमिक साइजेस भी छोटे होते हैं। छोटा एटॉमिक साइज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको बाइंडिंग अच्छी मिल जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मिलता है, और उस वजह से क्या होता है कि नॉन मेटल्स की ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ मोर नेगेटिव। जबकि मेटल्स की बारी आती है तो मेटल्स की पहले ही टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बहुत ईजिली कर सकते हैं। इनफैक्ट मेटॉलिक बिहेवियर होता ही इस वजह से है कि वो इलेक्ट्रॉन सी जो बन जाती है वो इसीलिए कंडक्टिव भी होते हैं। सो दे आर ऑलरेडी हैप्पी टू लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको जो नया इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से अवेलेबल होता है तो उसमें इतना ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पाई जाती। इनफैक्ट काफ़ी सारे मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी पाई गई है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन एक और भी है, वाई इज़ फ्लोरीन मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन। हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जो क्लोरीन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फ्लोरीन, इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये हम बोल रहे थे कि क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, लेकिन इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि ये आयन जल्दी बन जाता है तो दिस शुड बी मोर रिएक्टिव। इसका नेगेटिव आयन जल्दी बनता है इसलिए दिस शुड बी मोर रिएक्टिव। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रियलिटी में फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसका रीज़न क्या है, ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेरी बात को समझें कि जो एक केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्टेप्स, उसके काफ़ी इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है बाकी सारे स्टेप्स में, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपनसेट कर लेती है तो वो ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड करता है ज़्यादा अच्छा। सो फ्लोरीन के केस में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स में एनर्जी रिलीज़ होती है दैट मोर देन कंपनसेट्स फॉर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिस वजह से फ्लोरीन टेंड्स टू बी मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन। इसको लिखने का ढंग आप ब्लॉग पेज पे चले जाना, वहाँ जाके आपको इंग्लिश एग्जैक्ट मिल जाएगी। लेकिन समझने के लिए जो मोटे तौर पे बात है कि इंटरमीडिएट स्टेप्स में एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो ज़्यादा कंपनसेशन कर जाती है। अकेला हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस पे किसी रिएक्शन को मेजर नहीं करते, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत तरह से एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ओवरऑल एक्सचेंज एनर्जी इन केस ऑफ फ्लोरीन फेवर्स अ स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इस बात को आप याद रखें। लास्ट में हम आते हैं, वाई इज़ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन वेरी हाईली पॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑक्सीजन की जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वाई इज़ इट वेरी हाईली पॉजिटिव। तो इसका आंसर में पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ऑक्सीजन एटम इज़ वेरी स्मॉल। तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप पहले ऐड कर देते हैं उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं उसमें जो वैलेंस शेल है उसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर चुके हैं, दैट बिकम्स मोर क्राउडेड। और जो बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करना है दैट बिकम्स वेरी वेरी एनर्जी इंटेंसिव। उस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा रिपल्जन मिलती है इस ऑक्सीजन के जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिपल्जन मिलती है, जिस वजह से हमें एनर्जी बाहर से ही सप्लाई करनी पड़ती है। और दैट इज़ वाई वी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाईली पॉजिटिव। ये वही रीज़न है जो हम फ्लोरीन वाले केस में बता रहे थे कि फ्लोरीन और क्लोरीन की एनॉमली क्यों है। फ्लोरीन और क्लोरीन की एनॉमली साइज़ की वजह से है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्टली सेम रीजन ऑक्सीजन के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सारे एस्पेक्ट स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।